नमस्ते, जय श्री कृष्णा। अनलीश अंशु इज़ बैक। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि कुछ डालो कुछ डालो कुछ डालो। मतलब हर दिन मैं कुछ भी डालती हूँ, तो आज भी मैंने सोचा कि कुछ डाल देते हैं, चलो लोगों को बता देते हैं कि ये दिसंबर की जीवन शैली में मेरे साथ क्या हुआ। इस ग्रह पे मुझे 18 साल 24 दिन हो गए, तो क्या हुआ मेरे जीवन में। मतलब कुछ नहीं उखाड़ा है स्टिल। तो मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन मैंने मेरे बर्थडे के बाद 18 आवर्स स्टडी की, 4-5 दिन अच्छे से गए। फिर अच्छे से गए। उसके बाद पूरा हेल्थ ख़राब हो गया, वही वापस से चीज़ें होने लग गई। मतलब मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा वेट बीमार होने के बाद 45 से 36 पे गिर गया, लाइक 9 kg स्ट्रेट। तो फिर मुझे ऐसा बोला था कि इस महीने 4 kg तो बढ़ जाना चाहिए, फिर वो अच्छा रिकवरी कंसिडर करेंगे। बट अभी मैंने चेक किया, इट इज़ 38 पॉइंट समथिंग। तो विच इज़ नॉट गुड ऑफ कोर्स, बट स्टिल हिम्मत नहीं हारनी है, वेट भी गेन कर लेंगे हम लोग। मैं तो बचपन से ही ट्रॉमा है मुझे पतला होने का, मैं बता रही हूँ। तो कैसे मैंने किया, मुश्किल मैंने बहुत खाया यार, मुझे भी नहीं पता क्यों इतना कम वेट गेन हुआ। बट वो सब छोड़ो, फिर कुछ पढ़ाई नहीं की और फिर बोर्ड्स पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हो गए, क्योंकि रोज़ बोलते थे कि कल प्रीलिम्स होगा, कल प्रीलिम्स होगा, टाइम टेबल देंगे, ये वो। और हमको आज टाइम टेबल दिया, और 3 जन से 15-16 तक चलने वाला है बोर्ड्स प्रीलिम्स। भाई इतना मुझे बोर्ड्स पसंद ही नहीं है, इतने बड़े बड़े आंसर्स, तो सर रट्टा मारना पड़ रहा है, मैं बता रही हूँ। फिर वो दिसंबर मैंने वही किया, रट्टा मारा। फिर अपने जो जेई मेंस के जो भी मैंने 5-6 चैप्टर हर सब्जेक्ट से किए थे, मतलब 5-6 चैप्टर, उससे ज़्यादा नहीं किए मैंने। तो मैं अभी प्लान वही है कि उसे सुबह सुबह रिवाइज़ कर लूँगी। और PYQs तो नहीं कर रही सॉल्व, अभी कुछ भी नहीं कर रही सॉल्व। अब डायरेक्ट मॉक टेस्ट पे कूदूँगी ऑफ कोर्स, क्योंकि टाइम ही नहीं है ना। अभी 20 दिन में इंसान क्या ही कर लेगा, मतलब कर सकता है पर क्या ही कर लेगा। तो और 20 डेज़ बाकी है, मतलब 20 से 25 डेज़ बाकी है, बट विद प्रीलियम्स। फिर कुछ हमें फिजिकल एजुकेशन का मार्क्स नहीं देने, मतलब पेपर नहीं देने वाले। तो फिर उन्होंने बोला कि फिजिकल एजुकेशन के बदले हमें स्पोर्ट्स डे में जाना पड़ेगा, ट्रेडिशनल डेज में जाना पड़ेंगे, सारी डे ब्ला ब्ला फलाना ढिमकाना, आई डोंट नो, आई हेट। मतलब वैसे भी ऐसे कॉलेज में कौन जाएगा सारी डे, ये वो। जिस कॉलेज में मैं 2 साल नहीं गई, उस कॉलेज में भी मुझे ये सब डेज जाने पड़ रहे हैं। और दिसंबर में मुझे कॉलेज बहुत बार विजिट करना पड़ा, और मैं बता रही हूँ बहुत टाइम वेस्ट हो, कुछ ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो गया, अलग ही लेवल टाइम बस। और ऐसे ऐसे हाथ से निकल गया दिसंबर, मुझे पता ही नहीं चला। दिसंबर ख़त्म, अभी दिसंबर ख़त्म। तो अच्छा, दिसंबर ख़त्म, हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। तो ख़त्म, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। लोग तो मस्त एंजॉय कर रहे हैं, कॉमर्स आर्ट्स वाले। जलन तो होती, थोड़ी बहुत तो जलन हो ही जाती है। तो अभी क्रिसमस भी था, फिर तो लोग तो पगलाए ही थे स्टोरी स्टेटस पे। तो छोड़ो, ये सब चीज़ें बाद में बात करेंगे जीवन में। तो फिर कुछ नहीं यार, वो सब चालू हुआ। अभी मुझे पूरा ऐसा शेड्यूल मिल गया है कि जैन कितना पैक है। और मैंने सर से बोला भी कि जिस दिन मेरा अगर जनवरी अटेम्प्ट रहेगा जेई मेंस का, तो मैं क्या करूँगी। तो वो लाइक हमारा नहीं, ऐसे हाथ ऊपर कर लिया कॉलेज वालों ने कि हमें नहीं पता, तुमको तुम्हारे 30 मार्क खुद ही लेने हैं। पता नहीं किस बात का इंटीग्रेटेड का इतना पैसा भरा था मैंने, मुझे भी नहीं पता। बहुत बड़ी गलती कर दी। इफ़ तुमने रॉन्ग कोचिंग चॉइस करी ना 11th में, तो बर्बाद ही हो जाता है कहीं ना कहीं सब कुछ, मेरे हिसाब से। मैंने फिर भी मैं 5-6 दिन पहले तक तो बहुत डीमोटिवेटेड थी कि मैं ऐसे बात भी नहीं करी थी, तो हंस के ऐसे बात ही नहीं करी थी किसी से। तो नहीं, मतलब समझ सकते हैं ना, क्योंकि मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट बन रही हूँ धीरे धीरे। और उसमें भी इतना प्रॉब्लम्स आ रहा है बार 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 बार, मतलब मैं कितना ट्राई करती हूँ बार बार खुद खड़े होने का, उसमें बहुत बार प्रॉब्लम्स आते रहते हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए, मैं भगवान मेरी जान ले ले, ऐसा 2 दिन। समझ रहे हो तुम लोग कि मतलब उठा लो मुझे, सच। तो हो रहा है, बहुत ट्राई करी थी। तो 5-6 दिन तक तो पहले तक तो मुझे कुछ ऐसा होप नहीं था, कुछ जेई मेंस के लिए कुछ भी नहीं था। फिर मैंने बोला कि मैं सब कुछ खुद क्यों ले रही हूँ अपने ऊपर, मैं किसी से बात करती हूँ, ट्राई करती हूँ कॉन्वर्सेशन करने का। तो आई कॉल्ड माई एक्स ट्यूशन के सर को। तो वही मेरे फेवरेट थे वहाँ पर पहले से ही वो, मतलब वही उस ट्यूशन में बेस्ट थे। उनके लिए अगर मैं नहीं छोड़ती तो मैं उनके लिए ही रहती वहाँ पर, बट एक सब्जेक्ट से जेई नहीं निकलता ना। तो मैंने उनको कॉल किया, उन्हें मुझे अच्छे से समझाया कि इट्स ओके, ये वो, बहुत मतलब बोलते ना, थोड़ा बोला भी कि तेरा हर टाइम ऐसा हो जाता है। फिर मैंने वो सब तो सुनना ही पड़ेगा ना, अगर 2 साल वेस्ट किया तो तुमको प्रेजिंग्स तो नहीं मिलेंगी ना, तुमको थोड़ा तो सुनना पड़ेगा। पर बाकी बहुत अच्छा समझाया भी कि 20 दिन में 25 दिन में जितना स्ट्रेच कर सको उतना कर लो। 1 महीना बोला, उस टाइम पे 1 महीना बाकी था, तो बोले जितना स्ट्रेच कर सकते हो कर लो। और
टेंशन लेके अंशु क्या होगा, मतलब उन्होंने बोला कि टेंशन लेके कुछ होने तो नहीं वाला है, टेंशन लेके उल्टा एग्जाम गंदा जाएगा, एंजाइटी होगी, हाथ कांपेंगे और फिर तुम पेपर लीक होगी, कुछ नहीं होने वाला है। तो इससे अच्छा गो विदाउट टेंशन। और ये जो 20-25 दिन है टेंशन की बिना निकालो, जाओ कॉलेज। मतलब कॉलेज का तो नहीं पता था, बट मैं अभी वही करने वाली हूँ, जाऊँगी प्रीलिम्स लिखूँगी तो मेरे बोर्ड्स का प्रैक्टिस हो जाएगा, सिंपल प्रीलिम्स लिखूँगी, लर्न करूँगी। और जेई में डिसाइडेड है कि जो भी चीज़ हुआ है आज तक उसको मैं रिवाइज़ करूँ, क्योंकि हमें दिस इज़ द रोड ना, ये ऐसा रोड है ना कि इसको जाके वापस आना पड़ेगा। मैं बहुत बार पीडब्ल्यू की टीचर सुनती हूँ कि ये ऐसा रोड है जहाँ पर जाके वापस आना पड़ता है, तो हम बार बार रिवाइज़ नहीं करेंगे तो फिर कुछ होने नहीं वाला। तो ओ शिट, ज्ञान दे रही हूँ तो मैंने वही डिसाइड किया कि जो भी 5-6 चैप्टर हुआ है, ठीक है कम है, मुझे पता है कि 20-20 चैप्टर होते हैं सब्जेक्ट्स में, 25-25 चैप्टर होते हैं, मेरे 5-6 चैप्टर हुए हैं, तो उनको ही अच्छे से कर लूँ। और बाकी फिर अप्रैल अटेम्प्ट के लिए करते हैं जो भी करेंगे, क्योंकि सब कुछ सॉर्ट हो गया होगा तब तक। तो लाइक राइट नाउ तो यही प्लान है, सबका भी यही प्लान होना चाहिए। अभी एम तो हम जान करेंगे कि कैसे भी कर लेते हैं, बट मैं बस इसलिए कंसोल कर रही हूँ कि ऐसे बता रही हूँ कि 5 चैप्टर जो भी है, PYQs तो नहीं लगाया अभी तक, देखते हैं, क्योंकि मुझे भी बोर्ड का बहुत टेंशन है। तो PYQs और थोड़े लगा लूँगी और प्रैक्टिस कर लूँगी जो पहले किया है, सॉल्व एग्जाम्पल्स में भी वो कर लूँगी। और 1 जन से अपना पहला मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दूँगी। एक पहला मॉक टेस्ट मैंने दिया था बहुत महीने पहले, चलो बता देते हैं, 35 मार्क्स आए थे 300 में से, 34 समथिंग अराउंड मार्क्स आए थे। तो हाँ मुझे पता है गंदे है, तो बट मैं क्या करूँ, वो मेरे ऊपर नहीं था, मतलब हाँ मेरे ऊपर ही था तो गंदे मार्क्स आए थे, तो मैं उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी तक, तो आज तक मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया। और तो अभी PW के है बहुत सारे ATS, 1-2 ATS बाकी है, वो देंगे। और वही PW का ही कोई टेस्ट सीरीज़ ले लूँगी अभी, 1/1 जन तक ले लूँगी, या तो रैंकर्स में भी वो बुक ले लूँगी, करूँगी, मॉक टेस्ट दूँगी, एनालाइज़ करूँगी, मतलब 5-6 चैप्टर में क्या एनालाइज़, पर फिर भी करूँगी। सब जो बोलते हैं करते हैं ना, तुम भी करो, मॉक टेस्ट दे दो अभी डायरेक्ट, मेरे हिसाब से तो जितना भी पोर्शन हुआ है उसे लेके। अब पोर्शन कंप्लीट करने जाएंगे तो आई डोंट थिंक सो हम लोग कुछ कर पाएंगे। मतलब मेरी फिलॉसफी तो यही कहती है कि अभी तो नहीं बाकी है टाइम यार, अभी 20 दिन बाकी है। तुम्हें जितना भी आता है उसे रिवाइज़ करो फिर, क्योंकि मतलब वो लोग ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे जिनका बोर्ड भी है मेरे साथ, तो उनको ज़्यादा सब कनेक्ट हो पा रहा होगा। और ऑफकोर्स ड्रॉपर्स भी कनेक्ट कर पा रहे होंगे ना, क्योंकि उनने तो दिया है, वो सब तो गुजर चुके हैं इन सब चीज़ों से। अब मैं रोने सा हो गया था कॉलेज में, क्योंकि मैंने तो क्या क्या सोचा था कि 20 दिन में फोड़ दूंगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी 20-25 दिन में, बट सब कुछ ऐसा बदल गया ना। तो और ऑफकोर्स मैं कॉलेज के ट्रेडिशनल डे सबको एंटरटेन नहीं करूँगी, नहीं जाऊँगी, बट प्रीलिम्स को कंसिडर करूँगी ऑफकोर्स, कौन नहीं करेगा। और 3rd और 4th वीक में हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, उसे भी दूंगी अपना बेस्ट, ऑफकोर्स दूंगी अपना बेस्ट, यस। और आप भी देना, और क्योंकि मुझे वो 30 मार्क के ऊपर ही तो मेरा सब कुछ डिपेंडेंट है, बाकी तो फिर। और जो महाराष्ट्र बोर्ड में होंगे तो उनको तो पता है कि 6 बुक कंप्लीट करनी पड़ती है, तो हमें ऐसा बोला है, बहुत अलग अलग टेक्स्ट बुक्स के नाम दिए कि प्रैक्टिकल बुक्स होते हैं जो भी है जर्नल। और मैंने एक भी खरीदा नहीं है, अभी तक नहीं खरीदा है मैंने कुछ भी, कुछ लोगों की कंप्लीट करके हो चुके हैं, मैंने कुछ खरीदा नहीं है। मैं मतलब इसके लिए मुझे मारना चाहिए ऑफकोर्स, बट छोड़ो ना, गलती सब करते हैं, तो गलती तो सब करते हैं ना, मतलब सभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स में है अपनी वजह से ही, मे बी, हाँ सब अपनी वजह से ही प्रॉब्लम में होता है, तो मैं भी मेरी वजह से ही प्रॉब्लम में हूँ, मेरे ही प्रोक्रेस्टिनेशन, मेरा ही ओवर थिंकिंग की वजह से मैं इस सिचुएशन में हूँ, तो मैं ही फाइट करूँगी। अब मैं ही रोते बैठूँगी तो फिर उसी लूप में फंस जाऊँगी कि रो कुछ करो मत, फिर रो कुछ करो मत। एक कोट पढ़ा था मैंने कि विजन विदाउट एक्शन इज़ इमेजिनेशन, तो काश मैंने ये बहुत पहले पढ़ा होता, मतलब क्या फ़ायदा, बहुत सारे कोट तो पहले भी पढ़े थे पर कुछ नहीं उखड़ा बट तो मैं भी वही बोल रही हूँ, अभी मैं ऐसा सोचती नहीं कि चलो ये करती हूँ, नहीं, ऐसा बुक उठाया स्टार्ट कर देना, यही एक तरीका है 20 दिन के लिए तो मेरे हिसाब से, और कुछ है नहीं। और मैंने ऐसा बहुत फ्रेंड से भी पूछा जो NIT IIT में, मतलब IIT में तो एक ही है, वो बात भी नहीं करता, बट NIT वगैरह तो अच्छा है, तो मैंने उससे पूछ लिया कि क्या करूँ। और तो इन लोग तो 2-3 साल पढ़े यार, 10वीं से पढ़े, तो इन लोग को क्या पता कि 2 महीने पहले क्या, 1 महीने पहले क्या सिचुएशन होती है। तो ऐसे बोल रहा था, तो तुम्हारा हो गया होगा पोर्शन ना, तो उसे रिवाइज़ करो और मॉक टेस्ट दो। तो मैंने बोला कि सब यही दे रहे हैं सजेशन, अब मैं किससे क्या बोलूँ कि मेरा बहुत पोर्शन बाकी है। तो वही, तुमको खुद
आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितने चैप्टर बाकी है, कितने नहीं बाकी है। फिर जितने बाकी है उनको छोड़ो, ज़रा जीवन में आगे बढ़ो छोड़ के, और जितने भी हुए हैं उसको रिवाइज़ करो, बार बार रिवाइज़ करो, 100 टाइम्स रिवाइज़ करो। मेरा भी चल रहा है 2-3 मतलब एक दिन तो एक बार तो शायद सारे चैप्टर्स जितने भी 5-6 हुए हैं वो सब रिवाइज़ कर लिया है। मैथ्स तो मैथ्स बहुत बहुत बकवास है तो कर रहे हैं, सब करो, सब देखो, सब कोई ना कोई अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से जा रहा है। तो ऐसा समझो मत कि मुझे दुख देता है ये वो, ये ऐसा कुछ नहीं है। सब 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 अपने अपने प्रॉब्लम से जा रहे हैं। मैंने कमेंट्स भी पढ़े बहुत लोगों के, बहुत लोग बहुत डिप्रेस्ड स्ट्रेस्ड है। मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी, स्ट्रेस लेके किसी का कुछ भला नहीं हुआ है, और नहीं भी होगा। अगर तुम अच्छे कॉन्फिडेंस से जाओ ना कि अगर पेपर नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, एग्ज़ाम ही तो है यार। मुझे नहीं बोलना चाहिए ऐसा, क्योंकि मैं खुद सुसाइडल हो जाऊँगी ये सब थोड़ा सोचती हूँ तो, बट कुछ नहीं, कर लेंगे यार, कर लेंगे। अब जीवन तो बहुत बड़ा है, कर लेंगे कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। हर नहीं मैं ये नहीं बोलूँगी, छोड़ो बात के लिए बचा के रखते हैं। बाकी आई होप सब अच्छे से पढ़े, और लेक्चर देखो, नहीं लेक्चर मत देखो, अब कितना ही टाइम बाकी लेक्चर देखने के लिए, रिवाइज करो ऐसा अपना माइंड। हाँ मैं मुझे बताना है कि लिखो, मैनिफेस्ट करो जो भी लिखना है। मैंने भी किया, मैंने लिखा, मैंने विजन बोर्ड बनाया एक दिन टाइम पास करके थोड़ा क्रिसमस के दिन, और विजन बोर्ड बनाया मैंने, और मैंने उसे अपनी डायरी में लगा दिया, और मैंने वो रिकॉर्ड करके रखा है। एंड 2026 में देखूंगी कि कुछ इसमें से कुछ सही हुआ कि नहीं, कुछ पूरा हुआ कि नहीं। तो मैं रिकमेंड करूँगी लोगों को, ज़रा करो, देखो जीवन में, मतलब मैं तो इस सब चीज़ों में बहुत विश्वास रखती हूँ, मैनिफेस्टेशन एंड ऑल स्टफ। तो तुम लोग भी करो, मे बी कुछ वर्क कर जाए जीवन में। और बस इतना ही बोलना चाहूँगी। अरे लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू अर्ग्यू, जस्ट गो टू स्टडी, ओके, सॉरी पढ़ाई करो डायरेक्ट जाके, तुम ऐसा टाइम पास मत करो। लाइफ इज़ टू शॉर्ट, ओके, बहुत छोटी है। तुम्हें एक छोटे से पेपर के लिए टेंशन लेने की, लाइफ बहुत छोटी है, ये याद रखना। और चलते हैं, बाकी तो PW और एड्यूनिटी के कृपा से थोड़ा बहुत जो चल रहा है जीवन में सही, देखते हैं। सो चलो, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं, शायद वो बाद में आए JEE मेंस के बाद में भी, तो जाती हूँ मैं। बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।